बस्तर इलाके में ऐसे फोर्स का जाना बाइक में ये आम बात है। मतलब आप ये समझिए कि जब सर्चिंग में टीम निकलती है तो ऐसे ही निकलती है। बोल रहे हैं कि जितने नया बंगाली 8 साल 10 साल 15 साल में जो आए थे सब निकल जाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, अभी तो घुस रहे हैं दिन दहाड़े रात में नक्सली भी घुस घूमते रहे हैं। हैं। हाँ, अच्छा, रात में घूमते रहते हैं। ताल मेटला की घटना सबसे बड़ी घटना बताई जाती है, जिसमें टोटल पूरे 76 मतलब 76 जवानों की शहादत हुई थी। इधर से भी तो निकलेगा। यहाँ से निकल जाएगा, रास्ता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैसे फंस गया? अरे बस ये खराब हो गया है, तो आप लोग को निकलने बोल रहे हैं, तो अब कैसे करोगे आप लोग यहाँ? कैसा करेंगे बोलने से हम लोग तो अभी सोचे नहीं। फिर सरपंच के पास हम कल भी गए थे। हाँ, हम लोग बोल रहे हम लोग के पास कुछ नहीं है, जो भी है बड़े लोगों के पास है। बड़े लोग यानी कौन? बस्तर इलाके में ऐसे फोर्स का जाना बाइक में ये आम बात है। मतलब आप ये समझिए कि जब सर्चिंग में टीम निकलती है तो ऐसे ही निकलती है घरों भैया। और ये देखिए अभी हम लोग चिंतलनार की ओर जा रहे हैं भैया। हाँ, चिंतलनार जगरगुंडा की ओर जा रहे हैं। अंदर काफी ऐसे नक्सलियों के खिलाफ कई कैंप खोले गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो कैंप एकदम नक्सलगढ़ में है तो वहाँ तक बाइक कार नहीं जाते हुए। हाँ, ये जितने फोर्स हैं, ये दोरनापाल जो मुख्यालय है यहाँ पे 74, 159 और कई ऐसे बटालियन के मुख्यालय हैं। तो वहाँ रुकते हैं ये सारे फोर्स के जवान और फिर दूसरे दिन वहाँ से जाते हैं। या फिर कई ऐसे भी फोर्सेस हैं जो कि सुकमा में जिनका मुख्यालय है, तो वो सुकमा से यहाँ तक तो हो सकता है बाई बस में आए या फिर ट्रक में आए, लेकिन यहाँ से दोरनापाल से आगे अंदर जाने के लिए सभी सीआरपीएफ की जितनी फोर्सेस हैं ये सब बाइक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये रास्ता आज भी संवेदनशील है और नक्सलियों का गढ़ कहा जाने वाला ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र पे सीआरपीएफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये करती है कि बस या ट्रक से ना जाए, क्योंकि कभी अगर नक्सली कुछ क्षति पहुंचाते हैं तो ज्यादा जवान एक साथ नुकसान ना हो, कैजुअलिटी ना हो, उनको क्षति ना पहुंचे, इसलिए बाइक से जाते हैं। और आप देखिएगा अभी कुछ देर बाद आपको और दिखेंगे ये फोर्सेस जो आ रही है काफी डिस्टेंस में चलते हैं, एक दूसरे के बाइक के पीछे कम से कम 50 मीटर का डिस्टेंस रहता है। तो ये सारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इतना ध्यान में रखना इनको जरूरी होता है। सही। तो जब हम लोग इस रास्ते में जा रहे थे फोर्स दिखे, मुझे लगा इसका वीडियो बनाना चाहिए। और बस्तर में अधिकांश आप सड़कों पर ऐसे सड़कों पर ये फोर्स जवान देख सकते हैं जो बाइक में सफ़र करते हैं और पैदल भी सर्चिंग में निकलते हैं। ये आम बात है बस्तर के लिए अभी भी। कुछ दूर में और आगे फोर्स के जवान दिखाई दिए हैं। ये सब सीआरपीएफ के जवान होंगे भैया? सब सीआरपीएफ के जवान हैं। सब सीआरपीएफ के जवान हैं। और ऐसी सड़कों में लगभग जो है देखिए डिस्टेंस देखिए आप इनकी कि कितनी दूरी पे चल रहे हैं। डिस्टेंस इतना ही होता है। ऐसे ही डिस्टेंस बना के चलते हैं सीआरपीएफ। बाहुबली क्षेत्र है ये, पूरा जंगल है, जंगलों से घिरा हुआ है नहीं भैया एकदम। क्या गजब जंगल है। देखो इस रोड के बारे में बताओ आप। बताइए इस रोड के बारे में। इस रोड का सीन ये है कि आमतौर पे रोड बनने में बोलते हैं ना कि सीमेंट, रेती, गिट्टी ये सब मटेरियल में लगते हैं। हाँ। लेकिन इस रोड को बनने में कई जवानों ने शहादत दी है। तो मतलब इसमें ये भी कहा जा सकता है कि इस रोड को बनने में खून का भी उपयोग हुआ है। कई बार नक्सलियों के खिलाफ इस रोड को बनाने में जवानों ने मुठभेड़ हुआ और मुठभेड़ में कई जवान शहीद हुए। तो ये वो रोड है, दोरनापाल से जगरगुंडा मार्ग। दोरनापाल से जगरगुंडा मार्ग। हाँ, और इस रोड को बनाने में काफी समय लग गया, और इसलिए क्योंकि बिल्कुल नक्सलियों के गढ़ में बनने वाला रोड है और इसको बनने में कई बार नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, तो कई जवानों ने इस पे अपनी शहादत दी है। उनकी शहादत से ये बना रोड है ये रोड। भैया आजू बाजू में पहाड़ है, पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए उधर पहाड़ के ऊपर ऐसा लग रहा है कि बादल उतर आया है नीचे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना, क्योंकि बस्तर का यही खूबसूरती भी है कि अगर नक्सल समस्या ना हो तो बस्तर स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग देखिए आप, कितना सुंदर पहाड़ है, पहाड़ से शानदार नज़ारा है। और इस पहाड़ के बारे में बता दूं आपको कि पहाड़ के उस पार पहला जिला बचेली दंतेवाड़ा जिला लग जाता है। ऐसा? हाँ। और वही इधर ही एक पहाड़, मतलब जो पहाड़ है, पहाड़ के बाद फिर किरंदुल का क्षेत्र पड़ता है।
माइंस वाला एरिया हो जाता है वो दंतेवाड़ा जिले में आ जाता है। और ये सुकमा जिला, तो ये पहाड़ जो है सुकमा और दंतेवाड़ा का एक प्रकार से बॉर्डर भी बोल सकते हैं इन पहाड़ों को। जैसे हमारे यहाँ नदियों से बॉर्डर बढ़ जाते हैं, हाँ नदी नालों से, वैसे ही यहाँ पहाड़ों से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग जगरगुंडा रोड जा रहे हैं, जगरगुंडा जा रहे हैं भैया, जगरगुंडा जा रहे हैं। और ये जगरगुंडा रोड है दोलनापाल से, और कितना खूबसूरत है अंदर का रोड। हम लोग कितना किलोमीटर आ गए होंगे भैया? हम लोग लगभग अभी आ गए होंगे 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर अंदर, जो पहले नक्सलियों को पूरा गढ़ कहा जाता था, अब उस गढ़ में ऐसी सड़कें बन गई है। और इस सड़क को बनाने में भी लगभग, मैं बता दूं आपको कि लगभग ये 2012-13 से इस सड़क पे काम हो रहा है। ऐसा? हाँ 12-13 से, या फिर हो सकता है कि मतलब मैं ज़्यादा अगर मेरा सही ना हो अगला, तो 14-15 से तो हो ही रहा होगा। और अब 2025 पे अपन आ गए, लेकिन ये 50-60 किलोमीटर का जो सड़क है अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, अभी बनी, अभी भी चुनौती बनी हुई है। और ये अभी चिंतलनार तक ज़्यादा से ज़्यादा बनी हुई है। चिंतलनार के बाद जो जगरगुंडा है वहाँ तक की सड़क नहीं बन पाई है, लेकिन ये सड़क दोरनापाल से जगरगुंडा तक बननी थी। लेकिन समझिए आप 10 से 12 साल हो गए, लेकिन आज तक ये सड़क अभी तक बन नहीं पाई। मतलब यहाँ बस्तर में सड़क बनाना कितना चुनौतीपूर्ण है, मतलब इस सड़क से आप समझ सकते हैं नहीं? हाँ, इस सड़क से हम समझ सकते हैं कि 15 साल लगभग पूरे हो रहे होंगे, लेकिन सड़क बन नहीं पा रही है। मैं चिंता गुफा आया हुआ था, चिंता गुफा थाना, और चिंता गुफा पहले थाना ही था, लेकिन अब यहाँ चिंता गुफा में कैंप बस गया है। हम लोग जब चिंता गुफा आए तो चिंता गुफा की कहानी सुने थे कि चिंता गुफा थाना जो है बहुत ही खतरनाक थाना रहा है बस्तर का। मैं यहाँ पहुँचा तो एक लिस्ट देखा, शहीद स्मारक चिंता गुफा बना हुआ है। अब देखिए, जब चिंता गुफा थाना बना उसके बाद आज तक जो है कितने जवानों की शहादत हो चुकी है। 170 जवानों की शहादत जो है इस इलाके में हुई है। सबसे बड़ा बताया जाता है नक्सली हमला कोई था तो वो तालमेटला था। तालमेटला की घटना सबसे बड़ी घटना बताई जाती है, जिसमें टोटल पूरे 76 मतलब 76 जवानों की शहादत हुई थी। बताया गया कि इसमें एक छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान था जिसकी शहादत हुई थी, बाकी जो 75 जवान थे वो CRPF के जवान थे। पहली बार पूरे देश में ये सबसे बड़ी घटना थी जिसमें 76 जवान जो है शहीद हुए थे। यहाँ पर एक पूरी लिस्ट लगी हुई है। मैं चिंता गुफा जब आया तो मुझे लगा ये लिस्ट आपको दिखानी चाहिए। इतने शहादत के बाद में जो है हमारे बस्तर की जो सड़कें हैं, बस्तर के अंदर की जो सड़कें हैं वो बन पाई है, बस्तर में विकास हो पाया है। यही बस्तर का विकास है। और ये लिस्ट है जो जवानों ने शहादत दी है उसका पूरा 170 जवान जो हैं अभी तक शहीद हो चुके हैं इस इलाके में। हम लोग जो है जगरगुंडा की ओर जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे भैया जगरगुंडा की ओर? हम लोग अभी जा रहे हैं दोरनापाल से जगरगुंडा की ओर जा रहे हैं। और बीच में जो है बोर्ड दिखा हमें, और बोर्ड हम ऐसे उल्टा दिखाएंगे तो नाम क्लियर नहीं दिखेगा, तो हम लोग इसको पलट लेते हैं, ठीक है। ये बोर्ड दिखाई दिया और ये बीच रास्ते में है बोर्ड, नहीं भैया? हाँ, ये जगरगुंडा के पास में है ये बोर्ड। हाँ। और इसमें देखिए यहाँ से एरो है कि रूट दिख रहा है किधर जाने का है। तो यहाँ से जो है कि सीधा जाएंगे तो अपन जगरगुंडा है, और उसके पहले में है मिनपा, एल्मागुंडा, कहर दुलेर, सलातोंग, किस्टारम, भद्राचलम और जगरगुंडा, ठीक है। हाँ। तो भद्राचलम मैं आपको बता दूं, ये तेलंगाना आंध्रा हो गया। भद्राचलम जो हाँ। हाँ। तो ये आंध्रा तेलंगाना हो गया ये भद्राचलम। हाँ। और जो मिनपा है, मिनपा यहाँ से 5 ही किलोमीटर दूर है, जहाँ पे अब CRPF का कैंप बस गया है। और एल्मागुंडा में भी मेरे ख्याल से CRPF का कैंप बस गया है। तो ये अब कई जगह पे CRPF का कैंप बस गया। वही जो 5वें नंबर पे आपको दिख रहा है किस्टारम, 35 किलोमीटर की यहाँ से दूरी है। लेकिन उस 35 किलोमीटर दूरी को जाने के लिए अब ये रूट जरूर दिखा रहा है कि इधर से जा सकते हैं, लेकिन इधर से जा नहीं सकते। रोड नहीं है, और अगर हैं भी तो पुराने रास्ते हैं, तो अब वो चलने लायक नहीं रहे। बारिश तो ये में किस्टारम जाने के लिए हमको जाना पड़ता है दोरनापाल से। जो हम जगरगुंडा की मार्ग पे आए हैं तो इधर ना आते हुए सीधा हम जाएंगे कोंटा से फिर हम तेलंगाना इंटर करेंगे, और लक्ष्मीपुरम से फिर राइट लेते हुए उधर से होते हुए हम किस्टारम जा सकते हैं। अगर समझिए कि अगर ये रोड बन जाएगा या आने वाले समय में या फिर नक्सल समस्या यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, तो कितना पास है किस्टारम यहाँ से, और लोग आसानी से आना जाना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी सुकमा जिला वासियों के लिए समस्या बनी हुई कि आपको अपने ही क्षेत्र में जाने के लिए तेलंगाना से जा करके अपने क्षेत्र में आना पड़ता है। लेकिन ये बोर्ड भी देखिए, बोर्ड जो है ये दिखाने के लायक है, क्योंकि हम लोग रायपुर में और राजधानी के आसपास आप रहते होंगे तो बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे सड़कों में। हाँ। लेकिन यहाँ जो है लकड़ी के तख्ते में एक बोर्ड में
रास्ता दिखाने के लिए। बोर्ड रोड निर्माण के पीडब्ल्यूडी के द्वारा बड़े बड़े लगते हैं कि हाँ यहाँ से गांव इतनी दूरी पे है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये जो बोर्ड लगाया हुआ है ये सीआरपीएफ के द्वारा लगाया हुआ है, क्योंकि इस प्रकार की जो हैंड राइटिंग है और इस प्रकार का जो काम है सीआरपीएफ कम बजट में लगभग लोगों को सारी चीजें दिखाने के लिए सीआरपीएफ के द्वारा शायद ये व्यवस्था की गई होगी कि इतनी दूरी पे है, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है तो लोग जान जाएं इतने किलोमीटर में ये चीज़, तो ये चीज़ें हैं यहाँ। हम लोग जो है चिंतलनार से आगे जा रहे थे। हम लोग आए पहले कहाँ से मुड़े थे भैया हम लोग? दोरनापाल से हम लोग मुड़े थे। दोरनापाल से जो रास्ता है ये चिंतलनार हम लोग पार कर लिए। चिंतलनार पार करके आगे जा रहे थे। ये आगे कहाँ जाता है रास्ता जो है? जगरगुंडा। ये जगरगुंडा जाएगा। मैं रास्ता बार बार भूल जाता हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, आप मत समझिए कि कितना भुलक्कड़ है बोल के, ठीक है भैया। ये ट्रैक्टर से क्यों आना जाना कर रहे हैं आप लोग इस रास्ते में? इस रास्ता ठीक है, आगे से नरसापुरम से रोड खराब है थोड़ा, और रोड खराब है तो इसीलिए ट्रैक्टर में आना जाना करते हैं। कहाँ से आ रहे हो अभी ट्रैक्टर में? बोड़केल में क्या था? बाजार मार्केट है। अच्छा, बाजार से आ रहे हो तो आप लोग बेचते हो बाजार में? हाँ। क्या दुकान लगाते हो? किराना दुकान है। किराना दुकान है। तो बारिश हो रही है, आप लोग का सामान खराब हो जाएगा ऐसे में तो? तिरपाल ढक के कर लेते हैं। खराब नहीं होता है? तिरपाल ढक के करते हैं ऐसा? हाँ, थोड़ा बहुत भीग जाता है बारिश में, सामान थोड़ा खराब हो गई ऐसा। ये बताओ दादा, आपसे बात कर रहे थे अभी, आप क्या समस्या बता रहे थे? वो समस्या फिर से बताओ। समस्या ये चिंतलनार में जो नया आदमी आया, हाँ 5 साल 6 साल 3 साल 4 साल 10 साल हुआ, हाँ। इन लोग को भगा देगा। क्या बोल रहे हैं? इन लोग को परेशानी 8 साल हो गए। इधर आ जाइए। हाँ बताइए। हम लोग आए 7-8 साल हो गए। बंगाल से आए हैं? नहीं, तो उड़ीसा से आए आप लोग? सब उड़िया हैं? बंगाली हैं, उड़ीसा से आए हैं। ठीक, हाँ उड़ीसा से आए, लेकिन हम लोग का कल यहाँ पंचायत हुआ। हाँ। बोल रहे हैं कि जितना नया बंगाली है 8 साल 10 साल 15 साल में जो आए थे हाँ। सब निकल जाने के लिए बोल रहे हैं। मतलब आप लोग को नोटिस दिए कि आप लोग यहाँ से चले? नहीं दिए। तो क्या बोल रहे हैं? खाली पंचायत बुला के वार्निंग दे दिए 15 तारीख तक, अगले महीना का 1 तारीख से पहले सब निकल जाओगे। कौन बोल रहा है छोड़ने के लिए? पंचायत से सरपंच। छत्ता रखे हैं क्या? छत्ता रखे हैं आप लोग? कोई छत्ता है? छत्ता नहीं है सर। छत्ता नहीं है। देखो बारिश हो रही है और बारिश के बीच में हम लोग वीडियो कर रहे हैं। भैया दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल में तो दिक्कत नहीं हाँ होगी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जंगल में है और जंगल में ऐसे बारिश के समय ऐसे कभी बारिश हो जाती है। कैसे? कब से हो यहाँ आप? हम 6 साल हो गए। 2019 से चालू है। 19 से हैं। तो आप लोग को निकलने बोल रहे हैं, तो अब कैसे करोगे आप लोग यहाँ? कैसा करेंगे बोलने से हम लोग तो अभी सोचे नहीं है। फिर सरपंच के पास हम कल भी गए थे। हाँ। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग के पास कुछ नहीं है, जो भी है बड़े लोगों के पास है। बड़े लोग यानी कौन? मतलब यहाँ और भी सरपंच है गाँव हिसाब से। हाँ। उन लोग के पास है सब कुछ है। ऐसा बड़े नेता लोग के पास गए जो विधायक हैं आपके? नहीं गए उनके पास? क्यों नहीं गए? तो सर कल हुआ मैटर, लेकिन अब जाएंगे, आगे जाएंगे। ऐसा। तो ये बताओ, ये तो बहुत दूर है राजधानी रायपुर से। यहाँ सरकारी योजना का लाभ मिलता है भाई? इधर आ जाओ। आप लोग को सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? सरकार कैसा काम कर रही है? हाँ, थोड़ा आवाज में बोलो। बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। क्या क्या काम हो रहा है सरकार में? हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कॉलेज मिल रहा है, सब चीज़ सुविधा फैसिलिटी। ऐसा अंदर के गांव में मिल रहा है? जी। ऐसा वो जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल लगना है, वो लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोग के घर? लगा है सर, कोई घर छूट गया है। अभी तक चालू नहीं हुआ सर। मतलब लग रहा है, लेकिन अभी तक चालू है। चालू नहीं हुआ है। काम चालू हुआ था, बारिश से ढीला हुआ। ऐसा। ये बताओ, महिलाओं को जो महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं बोल रही सरकार, उसका पैसा मिल रहा है महिलाओं को? ऐसा 1000 रुपये कस्टम महीना में मिल रहा है। महीना लोग को मिल रहा है? मिल रहा है। हर 1000 रुपये हर महीने? हर महीने में 1000 रुपया। यहाँ की बड़ी समस्या क्या लगती है आप लोग को? तो अभी हमें तो थोड़ा सा रोड घाट का ही है समस्या। रोड की बड़ी समस्या। देखो हम लोग, ये रोड है भैया, इधर का रोड दिखा देता हूँ। ऐसे जो रोड है बीच बीच में पूरे पुल जो है बने ही नहीं है। बीच बीच जो है छूटा हुआ है। कुछ दूर फिर पक्की रोड है, फिर बीच रोड खराब है। और ऐसे कितने किलोमीटर तक खराब है दादा? ऐसे लगभग यहाँ से आप जैसे नरसापुरम पहुँचे ना, पूरा खराब मिल जाएगा। नरसापुरम तक पूरा खराब मिलेगा। नरसापुरम कितना दूर है यहाँ से? 2-3 किलोमीटर है। और ये सड़क को लगभग गौरव भैया बता रहे थे, कितना साल हो गया भैया? 2014 से बन रहा है? 2012-14 से? 14 से चालू है। 2014 से चालू है और 2014 से जो है अभी तक 2025 हो गया है। 11 वर्ष लगे। और 11 वर्ष का समय हो गया लगभग। ये सड़क जो है अभी तक बन नहीं पाया है। अभी तक प्रोसेस में बनने के कार्य यहाँ जारी है।
और ये लगभग ट्रैक्टर है, सभी ट्रैक्टर लगभग दुकान लगाते हैं आप लोग? सब तो भैया लोग दुकान लगाते हैं, और दुकान लगाते हैं इसलिए आप दुकान लगा के बाजार वापस जा रहे हैं, बाजार से घर वापस जा रहे हैं। मैं देखा कि ट्रैक्टर में क्यों जा रहे हैं, तुम लोग रोक के पूछने का प्रयास किए, बातचीत किए, और फिर समझ आया। फिर बातचीत अब आपको कैसा लगा है पूरा बातचीत, आप भी कमेंट करके बताइएगा। जगरगुंडा वाले मार्ग में एक तरफ देखिए क्या रास्ता है, खूबसूरत रास्ता नहीं भैया? बहुत जबरदस्त, मतलब यहाँ चलना ही एक प्रकार से चैलेंज है। जिसको लगता है चैलेंज लेना चाहिए उसी को इस सड़क पे आना चाहिए, नहीं भैया? सही बोल रहे हैं। देखिए अब यहाँ से आपको ऐसा ही एक रास्ता देखेगा, ये देखिए एक तरफ आप पूरी तरह से सीसी रोड, बढ़िया पक्की सीसी रोड बनी हुई है, और दूसरे तरफ वो पुराना जगरगुंडा रोड, और उसमें ऐसे ही समझिए आप सीसी रोड बनने से पहले वैसे रास्ते हुआ करते थे, ऐसे रास्ते में लोगों का आना जाना हुआ करता था। इतना मुश्किल भरा रास्ता रहता होगा, मुश्किल भरा रास्ता हुआ करता था, हुआ कैसे लोग आना जाना करते थे, बरसात में कैसे लोगों का जिला मुख्यालय से लिंक टूट जाता था। आप समझिए कि उस रास्ते में आप देख भी रहे होंगे कि सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रक के चलने का ही निशान दिख रहा है। हाँ। तो ये स्थिति है, और ऐसे आगे ही का रास्ता तो और बहुत ही खराब लग रहा है भैया। हाँ, आगे का रास्ता थोड़ा सा दयनीय लग तो रहा है, बाकी काम भी हो रहा है, अपन देखते हैं चल के कैसा है। आगे का रास्ता और बहुत ही खराब टाइप का लग रहा है। ये देखो, ये ऐसा रास्ता है, सड़कें ही नहीं है, इसको सड़क ही नहीं बोलते हैं। मतलब गाड़ी रावण वाला जो गांव में होता है रास्ता, ठीक वैसा ही रास्ता ये दिखाई पड़ेगा। निर्माण काम पिछले 11 सालों से चल रहा है, नहीं भैया? हाँ, पिछले 11 सालों से, जैसे कि वो ग्रामीण ने भी हमको बताया ना। हाँ। कि 14 से चल रहा है, 2014 से यहाँ रास्ते बन रहे हैं। लेकिन ये रास्ता आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया। ये बड़ी समस्या है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, और यही एक समस्या बहुत बड़ी नक्सल के लिए भी, मतलब नक्सल प्रभावित होने के भी है, क्योंकि अगर ये रास्ता बन जाता तो निश्चित ही क्षेत्र नक्सल मुक्त तेजी से हो पाता। क्योंकि आवागमन अगर जैसे चालू होगा, 24 घंटे लोग आना जाना करेंगे, तो नक्सलियों को भी किसी प्रकार का गतिविधि करने का समय नहीं मिलेगा। आप देखिए रास्ते बन रहे हैं, एक तरफ लगा हुआ है, इधर सेट बना दिया गया है, अब इस पर काम होगा, सीसी रोड का निर्माण होगा। और ये देखिए कैसा रास्ता है। यहाँ तो गाड़ी भी थोड़ी सी अपनी अनबैलेंस हो रही है, बहुत मुश्किल है गाड़ी चलाना, यहाँ भी चुनौतीपूर्ण है इस रास्ते में गाड़ी चलाना, और तो बारिश में तो और ही ज़्यादा। हाँ, यदि सूखे में गर्मी के दिनों में आए तो हो सकता है आसानी हो, बहुत आसानी से आप पहुँच जाएँ, इतनी दुविधा इतनी मुश्किल ना हो। लेकिन अब बारिश में यदि आए, हाँ, पूरा टायर स्किड कर रहा है अपना। हाँ, ये थोड़ा सा समस्या वाली बात तो है ही। जगरगुंडा जो है एक टाइम में नक्सल का गढ़ माना जाता था पूरी तरीके से। अब वहाँ सड़क पहुँच रही है, ये बड़ी बात है। कैसे भैया? और रास्ते में बहुत से कैंप हैं, हर 5 किलोमीटर के दूरी में कैंप होगा, कह सकते हैं भैया? हाँ, हर 5 किलोमीटर की दूरी में कैंप है यहाँ पे, और अब कैंप बसा हुआ है, तो थोड़ा सा नक्शे समस्या रास्ते से तो कम होते दिख रही है। हाँ। रास्ते बन जाएं तो लोगों के लिए इधर आसानी होगा, उनका जीवन, उनका थोड़ा सा सुधार आएगा उनके जीवन में, जिला मुख्यालय से डायरेक्ट जुड़ पाएंगे। नहीं तो बरसात के दिनों में इस प्रकार की समस्या तो लोगों को झेलनी ही पड़ती है। सही बोल रहा। इस रास्ते का वीडियो बनाना जरूरी है। क्या बोलते हैं भैया? ये देखो, हाँ, इसमें तो बहुत संभल कर चलना होगा। एक बार तो हम तो चले गए कीचड़ में, कीचड़ में पहुँच गया। हाँ, पैर एक बार मेरा गंदा हो गया है, और ये और इसी चीज़ का डर भी था मुझे। लेकिन दूसरा पैर मैं चाहूँगा कि जगरगुंडा तक अगर बच जाए तो बचा लूँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है। चिंतल नार से जगरगुंडा मार्ग है, नहीं जी, जो कि नरसापुरम के बाद इसकी हालात कुछ इस प्रकार से है। और 4 पहिया वाहन तो दूर की बात, अब 2 पहिया वाहन में जाना भी कितना चैलेंजिंग है, आप समझिए इस बात को। बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही। और बारिश के समय में तो अब ये लग रहा है ज़्यादा। यहाँ के लोगों का आना जाना कैसा होता होगा भैया? अब लोगों की मजबूरी है, क्योंकि जो हैं इस क्षेत्र के वो आएंगे ही। जैसे अब आज हम और आप जा ही रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि हमको हमारा लक्ष्य जगरगुंडा जाना ही है। हाँ। तो देखिए आपकी अपन कुछ रास्ते दूरी तक, जहाँ तक हमको लगा कि कार आ सकती है, हम वहाँ तक कार से आए।
उसके बाद जब हमको लगा कि अब यहाँ से कार नहीं जा सकती, हमने कार छोड़ा, बाइक की व्यवस्था बनाई और बाइक से जा रहे हैं। वैसे यहाँ के स्थानीय लोग होंगे जिनको जो जरूरत पड़ती है तो फिर वो भी बेचारे अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करके आते हैं। और यहाँ के स्थानीयों के लिए अब तो बहुत अच्छा हो गया ये, क्योंकि मैं बता दूं आपको, एक समय हुआ करता था जब जगरगुंडा, सिलगेर, पुअर्ती के ग्रामीणों को राशन लेने के लिए दोरनापाल, चिंतलनार आना पड़ता था, आप समझिए। और वो ग्रामीण आते थे पैदल, पुअर्ती, सिलगेर और बेद्रे, यहाँ के जगरगुंडा के सारे ग्रामीण पैदल आते थे चिंतलनार राशन लेने। और राशन लेकर के वो फिर वापस जाते थे पैदल। तो आते थे खाली हाथ और वापसी में 20 किलो, 25 किलो, 10 किलो की बोरी अपने सर पे ढोके पैदल जाते थे, क्योंकि गाड़ियाँ चलती नहीं थी। तो बरसात के दिनों में ऐसे ही हालात रहते थे तो लोग और समस्या, तो पैदल ही आना जाना करते थे। और अब ऐसा है कि 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर आदमी एक दिन में तो जाके आ भी नहीं सकता। तो ग्रामीण क्या करते थे, सुबह अपने गांव से निकलते थे, सूरज निकलने से पहले जाते थे चिंतलनार। अब वहाँ राशन दुकान 10 बजे के बाद ही खुलनी है, राशन दुकान में राशन लेते थे, फिर वहाँ से पैदल निकलते थे और जब तक सूरज ढलता था, शाम होते तक वो जहाँ पहुँचते थे वहाँ रुक जाते थे। फिर एक उनका स्टॉपेज हुआ करता था रास्ते में, फिर वहाँ रुक के दूसरे दिन वो फिर अपने घर पहुँचे थे। तो ये हालात थे इस क्षेत्र के ग्रामीणों के, जो कि अब कुछ हद तक सुधर रहे हैं। और अब लोग धीरे धीरे जूझते हुए या फिर स्ट्रगल करते हुए भी बाइक से या छोटी गाड़ियों से, कुछ बसें चलती हैं, ऐसे में भी कुछ बसें चलती है। तो वैसे में देखिए आप भी कुछ शायद यात्री हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया? पुअर्ती। क्या बस का इंतजार कर रहे हो क्या? बस आएगी। देखिए आप पुअर्ती जाएंगे ये भाई साहब, अब समझिए पुअर्ती जाने के लिए अब इनको बस मिलने लगी है। अब ये बस का इंतजार कर रहे हैं, अभी 3 बज रहा है। पुअर्ती किसका गाँव है वैसे? पुअर्ती किसके नाम से जाना जाता है क्या जानकारी में आपके? नहीं, इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हिंदी नहीं समझते। मैं बता देता हूँ आपको। पुअर्ती जो है नक्सल कमांडर हिडमा का गांव है, और वहाँ के लिए बस चलने लगी है। जिला प्रशासन की जो योजना है वो अब गांव तक पहुँच गई, वहाँ तक बसें चलने लगी है। तो अब देखिए लोग पुअर्ती से आने के लिए बैठे हैं, जाने के लिए बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब इसे ही विकास कहा जा सकता है। तो ये विकास अब सुकमा में हो रहा है। इस सड़क में जब बसें चलती होंगी तो क्या स्थिति बसों की होती होगी, सोच लीजिए बैठने वालों की क्या स्थिति होती होगी। बाकी अच्छी बात यह है कि यहाँ बसें चल रही हैं, उन लोगों को सुविधाएं मिल रही है जो कभी पैदल चला करते थे इस मार्ग पे, और वो बसों पे चल रहे हैं। नहीं भैया? हाँ, बस को चलाना, वैसे मैं बता दूं योगेश भैया आपको, यहाँ पे उतना कठिनाई मतलब भरा काम नहीं है। क्योंकि गड्ढे हैं बस, तो गड्ढे से थोड़ा सा निकालना बस के लिए, क्योंकि बस के टायर भी बड़े बड़े हैं। तो बस निकल जाती है, बस बड़ी गाड़ियाँ निकल जाती है आसानी से। छोटी गाड़ियों को तकलीफ है, बाइक सवारों को थोड़ी यहाँ तकलीफ है। बाकी आप बसें वहाँ से आराम चल जाती है। तो बस अब गांव तक पहुँच रही है, लोग आना जाना कर रहे हैं। और काफ़ी बढ़िया हो गया है कि अब हिडमा के गढ़ से भी लोग आवाजाही कर पा रहे हैं। देखिए पुल बना है बड़ा, यहाँ से तो बड़ा जुझारू रास्ता हो गया है। योगेश भैया संभल के रहिएगा, एकदम संभल के बैठा, क्योंकि मेरा तो एक पैर गंदा हो गया है, आप पैर नीचे मत रखना। बिल्कुल 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 भैया। देखिए कैसे आप, ये सामने से भाई आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, ये भी कि भाई रुक जाऊं, थोड़ा सा आने वालों को, घाट चढ़ती हुई गाड़ी को प्राथमिकता दूं। भैया नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन भैया है भैया? जगरगुंडा के हैं, परिचय के मिल गया। हम लोग बसों के फंसने की बात कर रहे थे। देखिए अब बस जो है यहाँ देखो कैसे फंसी है बस। इधर से भी तो निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा, रास्ता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, कैसे फंस गया? अरे बस ये खराब हो गया है। बस खराब हो गई? खराब हो गई, ये बस खराब हो गई। बस के कारण गाड़ी इधर साइड से मेरा निकल लिया, उनके दादा का नहीं निकल। ओके, देखिए विकास कार्य के लिए जाने वाली जो विकास की संसाधन है, इस पे भी रोड़ा लग गया है और ये गाड़ी फंस गई है। ये गाड़ी जा रही थी क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य करवा ले। हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा है और बूंदाबांदी में हम लोग चल रहे हैं। नहीं भैया? हाँ, इसकी हल्की बूंदाबांदी तो हो ही है, देखते हुए चलने का मजा ही कुछ और है। ये हम लोग जगरगुंडा आ गए हैं। जगरगुंडा आने से जस्ट पहले हमको एक गेट दिखा है। तो गौरव भैया इस गेट की कहानी बताते मुझे आया कि इस गेट की एक अलग कहानी है। ये जो तार है
ये पूरा गांव भर में फैला हुआ है, पूरे गांव, पूरा गांव गिरा हुआ है। पूरा गांव इस तार से घिरा हुआ है, इस फिनिशिंग तार से। क्या कहानी है भैया, गौरव भैया इसकी? ये जो जगरगुंडा है एक समय एकदम नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, तो ऐसे में आसपास के जो बहुत सारे प्रताड़ित ग्रामीण थे उनको यहाँ जगरगुंडा में शिफ्ट कराया गया। और सुरक्षा की दृष्टिकोण से ये पूरा जो फेंसिंग तार आप देख रहे होंगे ये पुराना लगा हुआ है। तो ये पूरा फेंसिंग तार से पूरा जगरगुंडा को कवर किया गया। और एक गेट था। ऐसे ही जगरगुंडा में चारों दिशाओं में गेट हुआ करते थे, एक यहाँ है, एक उधर सिलगेर वाले मार्ग पे हुआ करता था और एक दंतेवाड़ा वाले मार्ग में। तो चारों दिशाओं में गेट हुआ करता था जहाँ पे संतरी बैठते थे। और कोई भी व्यक्ति शाम को 6 बजे के बाद बंद यहाँ से 6 बजे के बाद गांव से न बाहर जा सकता था न बाहर से आ सकता था। आप देखिए इसका साक्ष्य बिल्कुल ये दादा हैं जो बता रहे हैं कि पहले जगरगुंडा में शाम को 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते थे और सुबह 5 बजे उसके शाम 6 बजे के बाद कोई आना भी नहीं है, आना भी नहीं ना, कोई जाना भी नहीं है, ऐसा था। और नक्सलियों का जब यहाँ पे डर हुआ करता था। अब तो नहीं है ऐसा कुछ? भी हुई है सर। अच्छा, अभी तो घुस रहे हैं दिन दाड़े, रात में भी नक्सली भी घुस रहे हैं? हाँ, अच्छा, रात में घूमते रहते हैं यहाँ जगरगुंडा में? जी। अच्छा, डर के हमारे चुपचाप दरवाजा में बंद कर, कोई पिसाब उसाब टट्टू भी निकलते नहीं। अच्छा, हाँ। तो अब तो थाना वाना थाना उधर रहता है ना सर, इधर कोई नहीं। तो इधर कहाँ से आते हैं? अब तो सिलगेर रास्ते में कैंप है, इधर कैंप है, लेकिन कहाँ से आते हैं पता नहीं सर। ऐसे गेट वन में घुसते हैं घर घर में। अच्छा, बकरी चोरी होता है, क्या मुर्गी चोरी होता है, डर के हमारे निकलते नहीं गन के अंदर से। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी भी आ जाते हैं? ये आते हैं सर कभी कभार आते हैं। परसों नरसों भी, और एक सप्ताह हो गया एक घर में घुसे थे, वो भी हमारा पुलिस वाला था। अच्छा, नहीं मिला वो लड़का। अच्छा, पुलिस वाले के घर में घुस गए थे? जी, यहाँ हम भी तो रात में जाके सोते हैं सर, वहाँ भी पुलिस वाले हैं। आप पुलिस वाले हो? जी, तानाम जाके सोते हैं, घर में नहीं। ये अभी बाहर गया था तो लकड़ी दिक्कत लेके आ रहा हूँ। ओके, ठीक 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 है सर। ठीक सर, बताइए गौरव भैया। तो वही जो हम बता रहे थे, ये फेंसिंग तार है, इससे पूरा कवर कर दिया जाता था और पूरे आसपास के जितने जो गांव थे नक्सल प्रभावित इफेक्टेड जो गांव थे वो वहाँ के लोगों को यहाँ पे ला के शिफ्ट किया गया था ताकि लोग आसानी से रह सकें। और उसके बाद सुरक्षा की दृष्टिकोण से इसको सुरक्षित करके रखा गया। देखिए ये संतरी वाला जो रूम है वो भी अभी दिख रहा है। हाँ, वो संतरी रूम है जगरगुंडा का। तो ऐसे ही पूरा जगरगुंडा गांव को फेंसिंग तार से कवर करके रखा गया था। जगरगुंडा एक ऐसा गांव था जो मेरे ख्याल से 2005-06 के बाद से लोगों के लिए जेल सा बन गया था। लोग गांव के अंदर ही रहते थे, गांव से बाहर नहीं जा सकते। और एक समय आपको मैं अच्छी बात बता दूं, जगरगुंडा सुकमा जिले का मुख्यालय हुआ करता था, जहाँ बहुत बड़ी इमली का व्यापार, इमली मंडी हुआ करती थी। और अब जैसे सुकमा जिला मुख्यालय से रायपुर के लिए बसें चलती है आज के समय में, मतलब रायपुर के बाद जिला मुख्यालय सुकमा में आके बसें रुकती है या फिर कोंटा जाती है। तो पहले ऐसा होता था, जगरगुंडा से बस चलती थी कांकेर के लिए। ऐसा? हाँ, तो पूरे जो संभाग में था कांकेर बस्तर संभाग का प्रमुख हुआ करता था, वहाँ से जगरगुंडा अंतिम छोर। तो ये जगरगुंडा कांकेर एक बस चलती थी जिसके बारे में तो मैं खुद भी जानता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मैं देखता था कि जगरगुंडा कांकेर बस चलती थी और हम लोग सुकमा से उसी बस में होकर के जगदलपुर जाया करते थे। तो ये जगरगुंडा की कहानी है। चलिए आगे चलते हैं। ये संतरी रूम है, ये जो सामने दिख रहा है, काई बहुत पुराना टाइप का दिख रहा है। ये संतरी रूम है, पुराना संतरी रूम है। पुराना संतरी रूम है। यहाँ से सुरक्षा की दृष्टिकोण से नजर बनाया। उसके अलावा ये जो बैरिकेड टाइप का कुछ लगा हुआ भैया सामने, मेरे ख्याल से फॉरेस्ट का नाका है। फॉरेस्ट का नाका है, क्योंकि ये फॉरेस्ट का देखिए आप कार्यालय है, तो ये फॉरेस्ट का नाका है। शायद ये पुराना भी रहा होगा, पहले भी यहाँ पे फॉरेस्ट का नाका हुआ करता था। क्योंकि वन उपज यहाँ पे काफी होता है। जगरगुंडा में वन उपज काफी होता है। यहाँ पक्की सड़क पहुँच गई इधर तो। हाँ, अब यहाँ पे देखिए इधर से पक्की सड़क आ गई है और ये जगरगुंडा का ट्राई जंक्शन है। जगरगुंडा यहाँ से मैं बता दूं आपको, देखिए ये अपन जगरगुंडा के मुख्य मार्ग पे हैं, बीच चौराहे में। इधर से अपन चले जाएंगे सिलगेर होते हुए बीजापुर, इधर से ये रास्ता जाएगा आगे सीधा अरनपुर होते हुए दंतेवाड़ा निकलेगा। और हम अभी जिस रोड से आए हैं वो रोड था दोरनापाल जाएगा। दोरनापाल जाएगा, तो सुकमा की जाने के लिए ये रास्ता। तो यहाँ से अपन दंतेवाड़ा भी जा सकते हैं, बीजापुर भी जा सकते हैं और सुकमा भी जा सकते हैं। ये ट्राई जंक्शन है। और अब यहाँ के लोगों के एक सुविधा के लिए यहाँ पे बैंक खोल दिया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक, जिसका उद्घाटन स्वयं ओपी चौधरी जी ने, वित्त मंत्री ने किया था। वहाँ लिखा भी हुआ है वहाँ पे उद्घाटन वाले उसमें बोर्ड में। तो अब यहाँ के ग्रामीणों के लिए ये सुविधा भी हो गई। और देखिए एक समय यहाँ ऐसा था कि लोगों को मतलब कुछ भी करना उनके लिए बड़ी समस्या वाली बात थी, लेकिन अब देखिए ये
विकास ही है या फिर शासन की योजना यहाँ तक पहुँच गई। अब लोग यहाँ से डर से ऊपर उठ गए हैं। तो अब रास गरबा जैसी चीज़ का अब नवरात्र का पर्व आने वाला है, तो ऐसे में जगरगुंडा में भी रास गरबा का और लिखा भी है ना, जगरगुंडा में पहली बार भव्य रास गरबा, हाँ लिखा है उसमें। बता देगा। देखिए जगरगुंडा में पहली बार भव्य रास गरबा का आयोजन। मतलब ये सोचिए फायदा आप। हो रहा है। सोचिए आप कि देश की आज़ादी के कितने वर्षों बाद देश रास गरबा का कार्यक्रम जगरगुंडा में पहली बार हो पा रहा है। तो ये ही बदलाव है। कौन से गांव से हो भैया? पट्टरपारा। पटेलपारा। पटेलपारा। गांव का नाम पुअर्ती किसका नाम है? पुअर्ती बता रहे थे आप? हाँ, गांव का नाम क्या है? पुअर्ती। पुअर्ती पारा पटेल पारा है। पुअर्ती मतलब हिड़मा का गांव। हाँ पुअर्ती मतलब वही नक्सल कमांडर हिरमा का गांव ना दादा? हिड़मा का गांव से। गांव का है क्या पुअर्ती का? तो दादा सड़क बन गई आपके गांव तक? रास्ता बना है? रोड है? बना है बन गया। तो सीलगेर से अंदर तो लेकिन कच्चा रोड है ना? कच्चा है ना? तो अभी कहाँ से आ रहे हैं? पुअर्ती से आ रहे हैं कि जा रहे हैं? जा रहे कहाँ से आ रहे हो आप? गए कहाँ थे? अस्पताल किसको क्या हो गया? बुखार है क्या बच्ची को? कहाँ हॉस्पिटल में दिखाने लाए थे? यहीं का मेडिकल में दिखाने लाए थे? अच्छा वो नहीं है क्या अपने यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र वाला है? तो ना आगे इधर स्वास्थ्य केंद्र तो सरकारी हॉस्पिटल ठीक नहीं होगा? मेडिकल में ठीक होता है? ये यीशु को मानते हैं आप लोग? आप लोग मानते हैं? हाँ, आप लोग मानते कितना परिवार है वहाँ पे यीशु मानने वाला? हैं? 3 तीन परिवार हैं। कब से मानते हो दादा? लक्ष्मीपुरा देखने सर। हाँ हाँ लक्ष्मीपुरम। हाँ हाँ उधर ही जाते हो? क्या बोल रहे हैं? साउथ में लक्ष्मीपुरम है। हाँ लक्ष्मीपुरम के क्षेत्र में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं हाँ हाँ। उनके यहाँ जाके पूजा पाठ करते हैं, मानते हैं। वहाँ जाके इन्होंने ज्वाइन किया है शायद ईसाई धर्म को। ऐसा? तो क्यों किए ज्वाइन ईसाई धर्म को? हाँ, आपका पूरा नाम क्या है? इरमा सर। हिरमा सोडी। हाँ कोर्स कोरसा। हिड़मा कोर्स है। हिरमा कोरसा दादा। आप लोग तो ये वाला धर्म नहीं मानते थे। आप लोग तो क्या हो, कोया हो क्या? क्या हो? कोया। तो कोया से इधर क्या ले गए? कैसे गए? हैं? क्यों गए? कैसे गए? कब गए इसमें? हिड़मा भैया कब से गए हो? अदबार क्या बोल रहे हैं? बात अड़ा के लड़ा दमचा पड़ा हैं? कोको कोला ले जा रहे हैं? थम्स अप। थम्स अप? थम्स अप ले जा रहे हैं भैया। क्यों उंदने दरा हैं? उंदने दो। उन्होंने दो। क्या बोल रहे हैं? मैं भी थोड़ा सा कम समझता हूँ। तो ये इसमें आप कब से गए तो बताओ, कब से गए हो? नहीं बताओगे? चलो ठीक। नहीं आता हिंदी नहीं आता? नहीं, ये यीशु मसीह को कब से मानने लगे आप लोग? कोया में मानेंगे, तेलुगु भाषा में मानेंगे और भाषा में मानेंगे। अच्छा क्या बोले भैया? हर भाषा को समझते हैं, हिंदी नहीं समझते हैं बोल रहे हैं। सब गोंडी समझते हैं, तेलुगु समझते हैं, लेकिन हिंदी इनको नहीं आती। तो हिंदी नहीं आती इसलिए हमारा सवाल का जवाब आसानी से नहीं दे में पाते। माते गोंडी में बता सकते हैं, लेकिन अब गोंडी में हमको नहीं आती। ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया। जा रहे हो गाँव? जा रहे हैं। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अपने गांव में नल जल मिशन है? पानी नहीं आता है हैंडपंप में? नहीं आते सर। नहीं आता? मैं अभी जिस जगह हूँ ये आज से 3 साल 4 साल पहले आप समझिए नक्सल का गढ़ माना जाता था। और यहाँ ये पोस्टर देखा, मुझे लगा इस पोस्टर की आपको खबर बतानी चाहिए। देखो, शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जगरगुंडा में पहली बार भव्य रास गरबा आयोजन का 1 दिवसीय रास गरबा। मतलब यहाँ आप ये समझिए कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ रास गरबा होने वाला है। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब मैं बस्तर इलाके में हूँ, बस्तर के सुकमा ज़िले में। और ये पहली चीज़ हुई रास गरबा की। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सामने एक बैंक आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये पहली बार जो है जगरगुंडा में बैंक खुला।
वो भी इंडियन ओवरसीज का बैंक खुला है। और इसकी चर्चा जो है पूरे प्रदेश भर में हुई कि जगरगुंडा में जो है अब बैंक खुल गया है। आप सोचिए, जो जगरगुंडा आज से कुछ साल पहले नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहाँ जो है अब रास गरबा जैसे आयोजन हो रहे हैं, बैंक खुल रहे हैं, लोग जो है सरकारी चीज़ों से जुड़ रहे हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुँच रहे हैं। जिनको महतारी वंदन का ही फॉर्म भरना है, उनको पहले खाता खुलवाना होगा, उसके बाद ही वो सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे लोग जो हैं सरकारी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं, सरकार उन तक पहुंच पा रही है, वो देख सकते हैं। मैं पक्की सड़क में हूँ, ये पूरी जगरगुंडा जो है, जगरगुंडा से बीजापुर जाने वाला जो रास्ता है, एकदम चमचमाती सड़क बन गई है। और तो और दूसरी सड़क की हम बात नहीं करेंगे, दूसरी सड़क में तो हम लोग बहुत मुश्किल से आए हैं, लेकिन आप समझिए कि जगरगुंडा में सड़क पहुंच गया। हाँ, यहाँ नेटवर्क पहुंचना बाकी है, बाकी सरकार प्रयास कर रही होगी कि यहाँ नेटवर्क भी जल्दी पहुंच जाए।